विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए शरीर में धूप लगना बेहद जरूरी है, लेकिन ये धूप किस समय की होगी ये भी एक अहम बात है। विटामिन डी की कमी से थकान, जोड़ों में दर्द, पैरों में सूजन और मांसपेशियों में कमजोरी जैसी समस्या आ सकती है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक खून में विटामिन डी का स्तर 30 नैनोग्राम से ऊपर होना चाहिए, लेकिन विटामिन डी का स्तर 10 नैनोग्राम से कम हो जाए तो इससे गंभीर कमी मानी जाती है। शहरी इलाकों के प्रतिभागियों का औसत विटामिन का स्तर 7.7 नैनोग्राम था, जबकि ग्रामीण लोगों में यह औसत 16.2 नैनोग्राम था। ये डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट कह रही है। ग्रामीण इलाके के लोग भी इस कमी से पूरी तरह अछूते नहीं हैं, मगर विटामिन डी की गंभीर कमी का स्तर ग्रामीणों में कम देखा गया है। डब्ल्यूएचओ की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं विटामिन डी की कमी से ज्यादा प्रभावित होती हैं। चेन्नई की गर्भवती महिलाओं पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया था कि उनमें 62% को विटामिन डी की कमी थी। विटामिन डी मुख्य रूप से सूरज की रोशनी से मिलती है। भारत के उत्तरी राज्यों को छोड़कर बाकी जगहों पर साल भर धूप अच्छी तरह लगती है। फिर भी चेन्नई जैसे उष्णकटिबंधीय शहरों में भी शहरी लोगों को विटामिन डी की इतनी कमी क्यों हो गई है, ये सोचने वाला विषय है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें जब त्वचा पर पड़ती हैं तो त्वचा की ऊपरी परत में मौजूद 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक कंपाउंड विटामिन डी 3 में बदल जाता है। बात यह है कि आधुनिकीकरण और बदलते वर्क कल्चर के कारण लोग अधिक समय तक घर और ऑफिस में बिताते हैं। बाहर निकलने पर भी कपड़ों से पूरा शरीर ढकने की आदत के कारण धूप सीधे त्वचा पर नहीं पहुंच पाती है। लोगों को लगता है कि कुछ मिनट बाहर रहने से धूप मिल जाती है, लेकिन प्रदूषण, कपड़े और कांच की खिड़कियां सूर्य की किरणों को शरीर तक पहुंचने से रोक देती हैं। इसीलिए विटामिन डी की कमी हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि यदि आपको विटामिन डी चाहिए तो कांच की खिड़की से फायदा नहीं होगा। एक अध्ययन के अनुसार किसी भारतीय को अगर 30 नैनोग्राम जितना पर्याप्त विटामिन डी का लेवल चाहिए तो उसे रोजाना कम से कम 2 घंटे तक चेहरे, हाथ और बाहों पर सीधी धूप लगानी चाहिए। यदि किसी को न्यूनतम 20 नैनोग्राम विटामिन डी पाना है तो कम से कम 1 घंटे तक रोजाना बाहर रहना जरूरी है। अगर आपका मकसद विटामिन डी हासिल करना है तो डॉक्टरों का कहना है कि खिड़की के कांच से छन कर आने वाली धूप से बचना चाहिए। दरअसल सूर्य की यूवी किरणें ही शरीर में विटामिन डी बनने में मदद करती हैं। अध्ययन से पता चला है कि ये किरणें आमतौर पर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक अधिक मात्रा में मिलती है, यानी कि 24 घंटा में ये 3 घंटा ऐसा है जब विटामिन डी अधिक मात्रा में मिलती है। सुबह जल्दी या शाम के समय सूरज की किरणों में यूवी ज्यादा होता है, जो विटामिन डी के निर्माण में सहायक नहीं होता है। इसीलिए सूरज की रोशनी तेज दिखने के बावजूद सुबह सुबह उसमें खड़े होने से विशेष लाभ नहीं होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य जब क्षितिज के करीब होता है, यानी सुबह या शाम को, तो यूवी किरणें उसमें से गुजरते हुए बहुत हद तक अवरुद्ध हो जाती हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक हाथ, पैर और चेहरे को सिर्फ 5 से 30 मिनट तक धूप में रखना ही काफी होता है। इससे ज्यादा देर धूप में रहना नहीं चाहिए, ये अमेरिका का कहना है। और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की वेबसाइट के आर्टिकल के मुताबिक शरीर का 10% हिस्सा सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में अगर धूप लगता है तो वो विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में अब्जॉर्ब कर लेता है। तेज रफ्तार जीवन शैली के कारण भारतीय लोग विटामिन डी की कमी को गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन यह धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से को कमजोर करता जा रहा है।